अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज है जुम्मे का दिन। मैं चाह रहा हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँ और आज है जुम्मा। तो मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे मस्जिद कहाँ पे है, तो मैं जाके पता लगाता हूँ यहाँ पे मस्जिद कहाँ पे है। और कोई अगर यहाँ पे लोकल होगा जिनको पता होगी तो उनसे भी पूछूँगा। फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि ये जो है ये एयरपोर्ट ये एयरपोर्ट है और आर्मी कैंप उधर है आई थिंक। तो वहाँ पे हो सकता है मस्जिद, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो लोगों ने कहा कि हाँ मस्जिद है लेकिन आर्मी कैंप के अंदर। तो चलो मैं अभी 12 बजे निकला हूँ, 12 नहीं 11:30 बजे। तो पहुँचता हूँ, देखता हूँ, लोगों को पूछता हूँ कि क्या प्रोसेस होती है और मस्जिद है या फिर नहीं। अगर होगी तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, मैं नमाज़ भी अदा कर लूँगा। चलो, ये रहा मार्केट। तो अभी मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ और मार्केट में आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा। और मार्केट से हमारा रूम है वही 1.5 किलोमीटर। तो मार्केट भी देखना आप, और मार्केट से मुझे क्रॉस होते हुए जाना पड़ेगा आर्मी कैंप, और वहाँ पे मुझे पूछना पड़ेगा। ये रहा स्कूल। तो फ़िलहाल देखता हूँ, लोगों से पूछूंगा। यहाँ पे लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि आर्मी कैंप के अंदर है और उस मस्जिद में जाने से पहले हमें अपना आईडी दिखाना होता है, तब आप उस मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ सकते हो। तो आई होप कि हमें वो मिल जाए और हम मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़े, मस्जिद में दाखिल हो पाए। तो चलो फ़िलहाल जाते वक्त मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ मेचुका की मार्केट और मेचुका में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। मेचुका में आपको लगता होगा कि यहाँ पे हर सामान बहुत ही सस्ते होंगे, लेकिन इसका अपोजिट है। यहाँ पे हर सामान, चाहे आप एक सुई ही क्यों ना ख़रीद रहे हो, वो सुई भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। यहाँ पे हर एक सामान का MRP जो है वो MRP 15% एक्स्ट्रा, MRP के बेस पे 15% एक्स्ट्रा आपको प्राइस लगेगी। जैसे मान लो कि जैकेट का MRP है 3000, लेकिन यहाँ पे आपको MRP छोड़ो 3000 वो जैकेट का प्राइस है, लेकिन आपको बताएंगे 5000 से लेके 5500। अब सोच लो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना मेचुका लास्ट मेन मार्केट है चाइना बॉर्डर का। इसके बाद आपको सिर्फ जंगल मिलेगी और जंगल के बाद आपको चाइना बॉर्डर। तो ये लास्ट बिग मार्केट है चाइना बॉर्डर के सबसे पास वाला और हमारे इंडिया का, इसलिए यहाँ पे सारे सामान बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। और सिर्फ सामान ही नहीं, हर एक एक सामान। और यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लोर करवाता हूँ, जैसे कि सारे मार्केट्स हैं, पेट्रोल पंप, सारे शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, बार्बर शॉप, वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बट आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने का भी तरीका होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे कि एक्सप्लोर करते हो तो आपको सबसे पहले पास लेनी होगी। और एक बहुत ही ख़तरनाक बात बताऊँ, मेरे पास अभी भी पास नहीं है। तो आई होप इंशाल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा, और देखो आगे क्या होता है। मेचुका में पेट्रोल पंप भी है, आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेचुका आओगे तो यहाँ पे आपको पेट्रोल भी मिल जाएगी, वो भी पेट्रोल पंप है। ये रहा मेन चौक, ये चौराहा है एक सीधा, वो आर्मी कैंप जाता है वहाँ से राइट। ये फिर हमारा रूम इधर, फिर इधर लेफ़्ट, फिर इधर राइट, जिधर से सब लोग आते हैं इधर से। ये देखो गाइस, जब भी आप आओगे तो आप इधर से आओगे, यहाँ से वो रहा, उधर से राइट हमारा रूम एक सीधा जाता है, और ये एक सीधा जो कि आर्मी कैंप है जहाँ मुझे जाना है नमाज को। और फ़िलहाल मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास पास नहीं है, और यहाँ पे मिलिट्री वाले की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। वो हर स्ट्रेंजर्स को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कहीं कुछ लोचा तो नहीं है। तो मुझे सावधानी रहना पड़ेगा और इंशाल्लाह मुझे कुछ ना हो और पास मुझे पूछे ना, वरना मैं फिर डायरेक्ट असम पहुंचूंगा। इसलिए अभी मैं कैमरा ऑफ करता हूँ, सेफ पीस में मैं आपको दिखाता हूँ। एक बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ ये है कि मैं गया था मिलिट्री कैंप के पास, तो वहाँ पे एक आर्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले मुस्लिम मिलिट्री लोग थे,
इसलिए यहाँ पे पहले जमात हुआ करती थी, लेकिन अब मुस्लिम मिलिट्री लोग यहाँ पे नहीं है, इसलिए अब जमात नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि जुम्मा का नमाज भी नहीं होता होगा। जैसे पहले मुस्लिम मिलिट्री लोग थे, इसलिए पहले जुम्मा का नमाज हुआ करता था, लेकिन अब मुस्लिम मिलिट्री लोग नहीं हैं, इसलिए अब बंद हो गई है जुम्मे की भी नमाज़, क्योंकि ईमान भी नहीं होगी। तो खैर कोई बात नहीं, चलो रूम पहुंच के मैं ज़ोहर की ही नमाज़ पढ़ लेता हूँ। अब कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मैं चुका मैं जब मुस्लिम आर्मी लोग होते हैं तो यहाँ पे इमाम होते हैं और जमात भी होती है, और जब मुस्लिम मिलिट्री लोग यहाँ पे नहीं होते तो ना यहाँ पे नमाज़ होती है और ना ही इमाम होती है। तो ये रहा एक बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो